इथीरियम पर इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस आराम से अब ऊपर जा सकता है। मुझे लगता है इसका प्राइस यहाँ से नीचे ज़रूर गिर सकता है पर, और आज की वीडियो में मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है इसका प्राइस कितना नीचे गिर सकता है और कितनी देर बाद नीचे गिर सकता है। तो इस वीडियो को देखते रहिए अगर आपको इथीरियम के ऊपर प्राइस की एनालिसिस चाहिए तो सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं कि इस चार्ट पर हुआ क्या। इथीरियम का प्राइस इस समय अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज्यादा नीचे है, मतलब इसका प्राइस आधे से भी कम हो चुका है इस समय, और ये हुआ सिर्फ 80 दिनों के अंदर अंदर। तो ये बहुत ही तेज डंप था। 3 महीनों के अंदर अंदर किसी भी एसेट का प्राइस आधा हो जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत बेकार प्राइस एक्शन होता है। मैं यहाँ पर आपको लॉगरिथमिक चार्ट दिखाकर भी अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि इस चार्ट पर हुआ क्या था। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ सपोर्ट एरियाज लगाकर दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीन बॉक्स में बना रहा हूँ ये इथीरियम के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इस समय प्राइस इस हरे बॉक्स से थोड़ा दूर है। इसको यहाँ पर टच करने में थोड़ा टाइम लग सकता है इथीरियम को। और अगर आप मेरी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये लो लिक्विडिटी जोन क्या होता है। ये एक लो लिक्विडिटी जोन है जहां पर प्राइस अचानक से एक झटके में यहां से अपने अगले सपोर्ट एरिया तक गिर सकता है। यहाँ पर ज्यादा ट्रेडिंग एक्शन हमें देखने नहीं मिलता इथीरियम के चार्ट पर। अगर आपको लो लिक्विडिटी जोन्स के बारे में नहीं पता तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत बार बात करता हूँ और आप मेरी वीडियोस फिर मिस नहीं करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो लो लिक्विडिटी जोन्स का मतलब होता है कि मार्केट में कुछ कुछ की एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, जैसे ये वाला एरिया जो मैंने आपको लगाकर दिखाया यहाँ पर। तो ऐसे एरियाज पर आपको रिवर्सल या फिर कंसोलिडेशन देखने मिलता है ज्यादातर। यहाँ आप देख सकते हैं इथीरियम को थोड़ी रेजिस्टेंस मिली थी और उसके बाद इसका प्राइस अचानक से ऊपर तेजी से जाने लग गया था, और फिर इसी जगह पर इथीरियम को वापस से नीचे आकर सपोर्ट भी मिला था, और उसके बाद वापस से थोड़ी रेजिस्टेंस और वापस से थोड़ा सपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहा है इथीरियम के लिए, और अब भी आप देख सकते हैं इथीरियम को इसी एरिया से कुछ सपोर्ट मिल रहा है, और ये एरिया स्ट्रेच करता है $2300 से $2400 के बीच में। उसके बाद ये जो नीचे वाला बड़ा ग्रीन बॉक्स है ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत सारे रिवर्सल और सपोर्ट बाउंस मिले हुए हैं इथीरियम को। ये देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस और 2 बार सपोर्ट भी मिला था और बहुत बढ़िया बाउंसेस हुए थे यहाँ से। तो ये देखकर आप समझ ही सकते हैं कि ये दोनों लेवल्स इथीरियम के लिए चार्ट पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों लाइनों के, इन दोनों एरियाज के बीच में जो ये एरिया है, खाली एरिया, इसे मैं कहता हूँ एक लो लिक्विडिटी जोन। और ऐसे लो लिक्विडिटी जोन्स में बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत पैसा कमा लेते हैं। बहुत लोगों को ऐसे एरियाज के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए कि लो लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं और इन्हें ट्रेड कैसे किया जाता है। और मैं भी इस मार्केट में लगातार रेगुलरली ट्रेड करता हूँ और मुझे इस एरिया के बारे में पता है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत पैसे कमा लेता हूँ। काफी बार मैं ऐसे ही एरियाज का इंतजार करता हूँ, ऐसे लो लिक्विडिटी जोन्स में प्राइस के जाने का इंतजार करता हूँ। ये देखिए प्राइस जब एक जोन के ऊपर जाता है तो वो सीधा अपने अगले इस हरे बॉक्स पर पहुंच जाता है। यहाँ रुकता नहीं है प्राइस कभी भी बीच में, मतलब इस रेंज में, इस लो लिक्विडिटी जोन में आपको ज्यादा ट्रेडिंग एक्शन, ज्यादा प्राइस एक्शन कभी देखने नहीं मिलता। अगर प्राइस इस रेंज के अंदर घुसता है तो फिर वो सीधा अगले लेवल पर जाने के लिए घुस रहा है। यहाँ बीच में वो ज्यादा समय नहीं बिताता प्राइस, और जब प्राइस नीचे गिरता है तो भी वो सीधा अपने सपोर्ट लेवल पर जाता है, अगले इस ग्रीन बॉक्स पर। वो रुकता बिल्कुल नहीं बीच में प्राइस। कहने का मतलब ये है कि प्राइस यहाँ ज्यादा देर तक साइडवेज ट्रेड नहीं करता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कभी कभी प्राइस थोड़ा बहुत साइडवेज ट्रेड कर लेता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर लेता है, पर मेरे कहने का मकसद ये है कि जब प्राइस इस रेंज में घुसता है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि प्राइस यहाँ पर अगले लेवल पर ना पहुंचे। वो यहाँ से बीच में से कभी रिवर्स होता हुआ नहीं दिखेगा आपको। जब भी प्राइस इस एरिया में घुसता है, मैं फिर से यही कह रहा हूँ, सीधा प्राइस अपने अगले लेवल पर पहुंचता ही पहुंचता है। ऐसा होता ही होता है इस रेंज के अंदर, और इसलिए हम इसे एक लो लिक्विडिटी जोन कहते हैं। तो अब ये रेंज इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें अब एक बड़ा सा ड्रॉप देखने मिल सकता है और उसे आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। और इसलिए ये चार्ट इस समय मुझे थोड़ा बहुत बेरिश लग रहा है, क्योंकि यहाँ से प्राइस अब और भी ज्यादा ड्रॉप हो सकता है। अब अगर आप वीआईपी का हिस्सा या आप मेरे चैनल को काफी समय से देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं इथीरियम पर बहुत बुलिश हूं। मैं इथीरियम जब $400 पर था उससे भी पहले से खरीदते आ रहा हूं इथीरियम, और मेरे हिसाब से बिटकॉइन से भी ज्यादा बुलिश है। पर एक दिक्कत की बात इथीरियम के साथ ये है कि जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरता है तो फिर इथीरियम का प्राइस उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है। यही चीज आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं। इथीरियम का बिटकॉइन के खिलाफ वाला चार्ट है, यहाँ देखिए इथीरियम का बिटकॉइन के खिलाफ वैल्यू कितनी ज्यादा गिर गई है इस ड्रॉप के आसपास। जब बिटकॉइन का प्राइस गिरता है तो इथीरियम की वैल्यू भी गिरती है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन भी बनाई हुई थी काफी समय से, और इथीरियम को बिल्कुल इसी टॉप से रेजिस्टेंस मिली है। और अब इथीरियम नीचे आकर मेरे बाय लेवल पर आ गया। यहाँ भी आप एक लाइन देख सकते हैं, ये मेरे लिए एक बाय लेवल है इथीरियम के लिए, पर मुझे लगता है प्राइस यहाँ से और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। और इसका यही मतलब है कि हमें एक और भी बढ़िया, इससे भी अच्छी एंट्री लेवल मिल जाएगी, मतलब और सस्ता इथीरियम, तो हमारा तो फायदा ही है इसमें। तो ये मार्केट इस समय बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है और मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत मौके दिख रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आपको भी देखना है कि मैं एक असली ट्रेडर किस तरह से ट्रेड करता है मार्केट में, तो फिर आप मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरी सारी ट्रेड्स देखने मिलती है। हर एक ट्रेड जो भी मैं करता हूं आपको उसकी पूरी जानकारी देखने मिलती है इस ग्रुप के अंदर। आपको हर एक जानकारी मिल जाती है, जैसे कि मेरा एंट्री लेवल, मेरे एग्जिट प्राइस, हर एक चीज है। मैं एक ट्रेड क्यों ले रहा हूं, कोई ट्रेड मैं क्यों छोड़ रहा हूं, सारी चीजें आपको देखने मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको काफी सारे ट्यूटोरियल्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने मिल जाता है इस ग्रुप के अंदर। और एक और बढ़िया बात यह है कि वीआईपी इस समय एक 50% के डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। और ये देखिए, ये एक मेंबर है हमारे जिनका टेस्टिमोनियल मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं। इन्होंने जनवरी 18 को वीआईपी ज्वाइन किया था। इन्होंने क्वार्टरली मेंबरशिप ली थी 4Flies वीआईपी की, और
और 4 दिन बाद 22 जनवरी को इन्होंने अपनी वीआईपी मेंबरशिप की पूरी फीस वापस से कमा ली। मतलब इसके ऊपर अब वो जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे ये सब प्रॉफिट्स उनके जेब में जाएगा। उनका पूरा वीआईपी का मेंबरशिप का खर्चा निकल गया एक ही ट्रेड में 4 दिनों के अंदर अंदर। और उसके बाद ये एक और टेस्टिमोनियल है, ये एक ईयरली मेंबर है जिन्होंने 1 साल की मेंबरशिप ली थी और इन्होंने एक दिन के अंदर अंदर पूरे साल की जो मेंबरशिप फीस थी वो पूरी की पूरी वापस से कमा ली। इन्होंने एक ट्रेड पर $15,000 का प्रॉफिट कमा लिया और ये कह रहे हैं कि इन्होंने वीआईपी में रहकर इनको बहुत फायदा हुआ, इन्हें बहुत सारी चीजें सीखने भी मिली है। और एक मेन चीज जो मैं आपको वीआईपी में सिखाता हूं और मैं खुद फॉलो करता हूं वो है कि आपको ट्रेड्स में कभी रश नहीं करना चाहिए। बहुत पेशेंटली आपको रुक रुक के वेट करना चाहिए, जब एक अच्छा मौका आएगा तभी एक ट्रेड में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप फालतू ट्रेड्स में जाते रहेंगे, फालतू ट्रेड्स पर पैसा बर्बाद करते रहेंगे तो आप अपने पैसे बहुत जल्दी खो सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग आसान नहीं है, आपको लॉसेस भी होंगे ही होंगे। तो आपकी लॉसेस बहुत जल्दी आती रहेंगी अगर आप बिना रुके किसी भी ट्रेड में अपने पैसे फेंके तो। और आप देख ही सकते हैं इस मेंबर का भी टेस्टिमोनियल कि वीआईपी में अगर आप ऐसी चीजें फॉलो करें, अगर आप पेशेंटली रुक रुक के ट्रेड्स ले तो आपको इस तरह के बढ़िया प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया वीआईपी पर इस समय एक डिस्काउंट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट। ये बहुत ही बड़ी सेल है, इसका फायदा आपको अभी के अभी उठा लेना चाहिए। और वैसे अगर आप ईयरली मेंबरशिप लेते हैं, 1 साल की मेंबरशिप लेते हैं तो फिर आपको और भी एडवांटेज मिलते हैं कि आप मेरे साथ कभी भी फोन कॉल्स अरेंज करवा सकते हैं और हम बैठ के कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग की कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, मैं बैठ के आपके साथ फोन कॉल पर बात कर सकता हूं उस बारे में। और इसके साथ साथ आपको मेरे कोर्स का भी एक्सेस मिल जाता है जो $2,700 का वैसे बिकता है, पर आपको 4फ्लाइज वीआईपी की ईयरली मेंबरशिप के साथ वो कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसमें मैंने ट्रेडिंग के बारे में मुझे जो कुछ पता है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बिगिनिंग से हर एक चीज मैंने उस कोर्स के अंदर डाली हुई है। उससे आपको काफी कुछ सीखने मिल जाएगा ट्रेडिंग के बारे में। पर इसके अलावा हमारे पास मंथली और क्वार्टरली ऑप्शन है, वो भी आप खरीद सकते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। चलिए वीआईपी के बारे में बहुत बातें हो गई, अब आ जाते हैं चार्ट पर वापस इथेरियम की अब बात करनी शुरू करते हैं। अब ये लेवल्स तो मैंने पहले से काफी समय से बना रखे हैं, जो मैं रेंजेस की बात कर रहा था। ये जो ग्रीन बॉक्स है मैंने बहुत पहले से बनाया हुआ इथेरियम के लिए। और इसके ऊपर जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल था वो था 2600 से 2930 3000 के बीच वाली रेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके नीचे अब इथेरियम का प्राइस गिर चुका है। अब शॉर्ट टर्म में जो मैंने आपको पहले दिखाया था 2300-2400 वाली रेंज है वो भी इंपॉर्टेंट है, पर लॉन्ग टर्म में ये वाले एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर जिसके नीचे प्राइस ऑलरेडी गिर चुका है इथेरियम का। और ये एक तरह का लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी जोन है, तो फिर प्राइस मेरे हिसाब से यहाँ इस रेंज में भी तेजी से ट्रैवल करके अपने अगले लेवल पर नीचे पहुंच जाना चाहिए कभी ना कभी। अब यहाँ इस चार्ट पर मैंने एक और चीज देखी थी, चलिए इस चार्ट पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखा था मुझे, आपको पता ही होगा ये एक बहुत बेरिश पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न वैसे बहुत ही ज्यादा बेरिश माना जाता है और इसका मतलब यही होता है कि प्राइस यहाँ से काफी नीचे गिर सकता है। ये मैंने अलग से एक और चार्ट पर बना के पहले से ही रखा हुआ है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न मैंने बनाया हुआ है, ये इसी चार्ट पर इथेरियम का हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। अब मैं आपको यही हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इस अपने चार्ट पर बनाकर दिखा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है कहां और प्राइस यहां से कितना नीचे गिर सकता है। ये देखिए ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है जो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर गया था और राइट शोल्डर ढंग से बना नहीं है, पर आप इसको मान सकते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो यही एक अकेली दिक्कत है इस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बारे में कि यहाँ पर राइट शोल्डर बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना है। और मैं उस तरह का एनालिस्ट नहीं हूं जो आधी चीज बनाकर आपको बोलूं कि ये ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न परफेक्ट नहीं है और ये राइट शोल्डर बहुत ऊपर होना चाहिए था, लेफ्ट शोल्डर के बराबर होना चाहिए था ऑलमोस्ट, पर ये काफी छोटा राइट शोल्डर है। तो मैं इसमें अच्छे से बिलीव नहीं कर रहा हूं इस समय, मैं इससे मान नहीं रहा हूं अच्छे से, पर फिर भी ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है जो अभी तक अच्छे से काम करता आ रहा है और प्राइस इसकी नेक लाइन के नीचे गिर चुका है। अब ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर वापस आकर इसे रीटेस्ट नहीं किया है, पर यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अब इसके टारगेट का अंदाजा लगाने के लिए आपको ये हेड से लेकर इसकी नेक लाइन तक जो मेजरमेंट है इसको लेकर इसे नीचे एक्स्ट्रापोलेट करना है, इसको नीचे रखना है ताकि आप मेजर कर पाए कि प्राइस कितना नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर ये एक 40% का ड्रॉप है और अगर आप यही 40% का ड्रॉप इसके नेकलाइन से नीचे लगा दें तो ये एक $1100-1200 का ड्रॉप होगा, बहुत ही बड़ा ड्रॉप होगा इथेरियम के लिए और इसका प्राइस बिल्कुल $1700 पर जाकर गिरेगा। और ये प्राइस रेंज इथेरियम के लिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट रह चुकी है। अब अगर आपको ये नहीं समझ आया अच्छे से तो मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ। ये जो हेड के टॉप का पार्ट है यहाँ से लेकर नेकलाइन तक आप इसे मेजर करेंगे तो ये एक 40% का ड्रॉप था और फिर जो नेकलाइन है यहाँ से जो हमें ब्रेकआउट देखने मिला है बिल्कुल उसके नीचे से उसी पॉइंट से हम इसे मेजर करेंगे नीचे की तरफ और उस 40% के ड्रॉप के बाद इथेरियम का प्राइस गिर जाएगा $1700 के आसपास। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पर मैंने ये लाइनें ये एरियाज पहले से बना रखे हैं और आप देख ही सकते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था इथेरियम के लिए, $1700 वाली रेंज। यहाँ पर मैं आपको लाल लाइनें लगाकर ये अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए $1650 से लेकर $1900 तक की ये रेंज है और जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न से हमारा जो ड्रॉप का जो टारगेट था वो बिल्कुल इस रेंज के बीच में $1700 के करीब। यहाँ पर मैं आपको ये लाइन बनाकर इस रेंज के अंदर दिखा देता हूँ कि हमारा टारगेट है कहां पर। इस लाइन को मैं पीला बना देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से देख पाए समझ पाए कि हमारा टारगेट लेवल इस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न से है कहां पर। अब मैं आपको यहाँ पर एक और पैटर्न दिखा देना चाहता हूं, एक और इंडिकेटर जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है इस मार्केट में यूज करने के लिए, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है जो कोई भी एनालिस्ट इस मार्केट में यूज कर सकता है। और इस इंडिकेटर के हिसाब से ये 618 लेवल बिल्कुल $1900 के आसपास है, जो मेरे
$1700 वाले प्राइस टारगेट के बहुत ही करीब है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बिल्कुल उस लेवल पर जाकर गिरना जरूरी नहीं है, $1700 को छूना जरूरी नहीं है। उस रेंज के आसपास कहीं पर भी आप आ जाए $100-200 अंदर, तो भी वो मैं मानूंगा कि आपका टारगेट अचीव हो गया है। तो अगर इथेरियम ने $1900 को भी छू लिया तो मेरे हिसाब से वो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इथेरियम के बारे में, और इसलिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों नहीं लगता कि इथेरियम का प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज ये है कि इस चार्ट पर हमें 3 अलग अलग इंडिकेटर्स, 3 अलग अलग टूल्स हमें दिखा रहे हैं कि इथेरियम का बॉटम हो सकता है $1700 से $1900 के बीच में। और जब हमें ऐसी कन्फ्लुएंस मिलती है, जब 3-4 अलग अलग इंडिकेटर्स हमें एक ही चीज दिखा रहे हैं, उसका मतलब हो सकता है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और शायद मार्केट पे हमें ऐसा ही देखने मिले। तो जब 3 अलग अलग इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि हमें एक ही चीज देखने मिलेगी, एक ही उसी प्राइस लेवल पर, वो भी उसी समय, इसका यही मतलब है कि इसमें इसके पीछे दम है, इसके पीछे वैलिडिटी है, और ये अंदाजा, ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो सकती है। ये वही बात होगी कि आप कुछ लिखते हैं, कोई रिपोर्ट बनाते हैं और उसे रिव्यू करवाते हैं अपने दोस्तों से, और सब लोग एक ही चीज कहते हैं उसके बारे में। तो अलग अलग लोगों से, अलग अलग इंडिकेटर्स से इस समय आपको वैलिडिटी मिल रही है, वैलिडेशन मिल रही है कि ये टारगेट, ये प्राइस टारगेट हमारे लिए बिल्कुल सही हो सकता है। तो अब बात करते हैं ये 3 इंडिकेटर्स, ये 3 टूल्स है क्या क्या। तो सबसे पहले तो है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, तो ये आपके ट्रेंड के नीचे से लेकर ऊपर तक इसे मेजर करता है, और उसके बाद एक 61.8% की जो रिट्रेसमेंट कहां पर होगी वो ये आपको बताता है। अब इसे अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप इसे रूलर को लेकर इसे मेजर कर सकते हैं ऊपर तक। इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए आपको अपने ट्रेंड के बिल्कुल नीचे से लेकर इस इंडिकेटर को खींचना है ट्रेंड के बिल्कुल टॉप तक ले जाकर, और उसके बाद जब आप उसे रिलीज करेंगे तो फिर जहां पर आपका 61.8% का ड्रॉप होगा, ये 618 लेवल बिल्कुल उसी जगह पर होगा। तो ये बस इतना ही बताता है आपको। और सभी फिबोनाची लेवल्स में से 618 लेवल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है। और आप देख ही सकते हैं कि 382 लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये लेवल भी अभी तक रिस्पेक्ट हो चुका है इस चार्ट पर, इस ट्रेंड के अंदर। अब अगर आपको नहीं पता कि फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे अच्छे से यूज की जाती है, तो ये भी हमारे 4 फ्लाइज के कोर्स के अंदर आपको मिलता है। और आप चाहे कोई भी प्लान खरीदे वीआईपी के अंदर, ये वीडियो आपको फ्री में मिल ही जाएगी उसके अंदर। इसका ट्यूटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम सभी मेंबर्स को फ्री में दे देते हैं। और जैसा मैंने कहा, इस समय वीआईपी मेंबरशिप पर आपको 50% ऑफ भी मिल रहा है। तो इन स्टेप्स को देखकर, जिस स्क्रीन पर जो मैंने स्टेप्स दिए हैं, इन्हें फॉलो करके आप वीआईपी का हिस्सा आज के आज बन सकते हैं। ये देखिए, आपको मैं एक और टेस्टिमोनियल यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मेंबर 4 फ्लाइज वीआईपी में रहकर एक क्रिप्टो मिलियनेयर बने। इन्होंने भी हमारी ईयरली मेंबरशिप ली थी और 10 महीनों के अंदर अंदर ये एक मिलियनेयर बन गए। और जब इन्होंने मेंबरशिप ली थी, जब इन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया था, तब इनके पास थे सिर्फ $30,000 और इन्होंने 30,000 को बदल दिया 1 मिलियन के अंदर अंदर, वो भी सिर्फ 10 महीनों में। और अभी तक तो मेरे हिसाब से ये और भी ज्यादा ऊपर पहुंच गए होंगे, 1 मिलियन को तो कब का क्रॉस कर लिया होगा इन्होंने। और वैसे ये टेस्टिमोनियल भी मैं आपको पहले दिखा रहा था, जिस मेंबर ने 1 दिन के अंदर अंदर ईयरली मेंबरशिप की पूरी फीस पे कर दी थी। ये इनकी पहली लेवरेज ट्रेड थी, इन्हें पता भी नहीं था कि मार्जिन ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो मतलब बिल्कुल इनएक्सपीरियंस लोग, जिन्हें मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था, ये लोग भी इतने ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं इतनी जल्दी से। ये लोग बस इन्हें जो भी कंटेंट मिल रहा है वीआईपी के अंदर, इतने बढ़िया रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं, इनका इस्तेमाल करके, ट्रेडिंग सीख के और समझ के ये लोग इतने बढ़िया प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस नए लोग। 4 फ्लाइज वीआईपी में रहकर बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सीख के बहुत बढ़िया ट्रेडर्स बन गए, बहुत पैसे कमाए लोगों ने इस ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आज के आज एक वीआईपी मेंबर बन सकते हैं। आज के आज हम आपको वीआईपी ग्रुप के अंदर एनरोल करवा सकते हैं। और मुझे एक और बात बतानी थी वीआईपी के बारे में, कि अगर आप टेलीग्राम पर जाके मेरा नाम सर्च करेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे स्कैमर्स, बहुत सारे इंपर्सनेटर मिल जाएंगे, जो लोग नकली अकाउंट बनाकर बैठे हुए हैं। तो उनके स्कैम्स में कभी मत फंसिएगा। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दी हुई है, इसी को फॉलो कीजिए, इसी को दबाइए और हमसे बात कीजिए। आप मेरी टीम से सीधा बात कर सकते हैं डायरेक्टली इस लिंक को दबाने के बाद। यहाँ पर जो भी लिंक्स मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, मेरा चैनल, मेरा इंस्टाग्राम, सब कुछ मेरा वेरीफाइड है। तो यही लिंक्स को फॉलो करके आपको 4 फ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना है। तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी लिंक्स मिलेगी, ये सब लिंक्स बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल सही लिंक्स है और इन्हीं का इस्तेमाल कीजिएगा। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची लेवल्स की बात कर रहा था। तो ये 618 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर। और उसके अलावा जो दूसरा इंडिकेटर था वो है ये साइडवेज ट्रेडिंग रेंज, जो मैंने पहले से यहाँ बना कर रखी थी, एक ग्रीन बॉक्स। ये इथेरियम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह चुका है। यहाँ पर इसे बड़े रिवर्सल्स और बहुत बढ़िया सपोर्ट हिट्स भी मिले थे, तो ये लेवल वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है इथेरियम के लिए। और इसके साथ साथ जो तीसरा इंडिकेटर है वो है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। और इसका भी प्राइस टारगेट बिल्कुल उसी रेंज के अंदर है। तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि इथेरियम को इस रेंज के अंदर सपोर्ट मिलना चाहिए। और इसलिए मेरे हिसाब से एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इथेरियम के लिए, और ये एरिया होल्ड करना चाहिए। तो ये मेन चीज थी जो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता था। इसके साथ साथ अब मैं आपको वीपीवीआर इंडिकेटर भी लगाकर दिखा देना चाहता हूं। तो इस इंडिकेटर में जहां पर भी आपको इस साइड में लंबी लाइनें दिख रही है, ये एरियाज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इथेरियम के लिए। वीपीवीआर इंडिकेटर आपको बताता है कि आपके एसेट में जहां आपकी वॉल्यूम कहां पर सबसे ज्यादा मिलती है, किन प्राइस एरियाज में, किन प्राइस रेंजेस में इथेरियम को सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने मिलती है। तो ये जो लंबी वाली, बड़ी वाली लाइनें हैं, इसका यही मतलब है कि इन एरियाज में, इन प्राइस रेंजेस में हमें बहुत सारी ट्रेडिंग, बहुत सारा प्राइस
प्राइस एक्शन देखने मिला है पहले। तो फिर यहाँ पर इस एरिया में इथेरियम ने आप देख ही सकते हैं बहुत ज्यादा देर तक ट्रेड किया था, इसलिए यहाँ पर आपको ये लंबे लंबे बार्स, लंबी लाइनें देखने मिल रही है। मतलब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इथेरियम के लिए। और यहाँ पर हमें बहुत सारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने मिलती है जब भी इथेरियम इस एरिया में आता है तो। और ये एक बहुत ही बड़ी रेंज है वैसे, 100 से लेकर $500 के बीच की रेंज है, काफी बड़ी रेंज है ये। पर इथेरियम ने अपनी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा टाइम इसी रेंज के अंदर बिताया। तो यहाँ पर आप यही देख सकते हैं कि एसेट सबसे ज्यादा किन प्राइस रेंजेस में एक्सचेंज हुआ है आज तक। तो अब अगर हम यहाँ जूम इन करके शॉर्ट टर्म में यही वीपीवीआर अच्छे से ध्यान से देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ $1700 के करीब यहाँ पर एक छोटी सी स्पाइक भी है। ज्यादा बड़ी स्पाइक नहीं है, पर बाकी प्राइस एक्शन, बाकी प्राइस रेंजेस से अगर आप इसे कंपेयर करें तो ये काफी बड़ी स्पाइक है उस हिसाब से। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले इथेरियम का प्राइस $400 $500 के नीचे रहता था। ये पिछले साल ही हुआ है जो इथेरियम ने इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट किया और अब $800 $900 $1000 के ऊपर निकला है। इसलिए यहाँ पर आपको ज्यादा बड़ी स्पाइक्स नहीं देखने मिलेगी क्योंकि यहाँ पर इथेरियम ने अभी तक ज्यादा समय ही नहीं बिताया। तो ये दिमाग में रखते हुए कि इथेरियम ने इस रेंज में ज्यादा समय नहीं बिताया, फिर भी यहाँ पर हमें काफी लंबी स्पाइक देखने मिल जाती है $1700 के करीब। और ये हमें दिखाता है कि ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रह चुका है इथेरियम के लिए और अब भी हमारे बहुत काम आ सकता है सपोर्ट लेवल। तो अगर अब हमें यहाँ पर एक ड्रॉप देखने मिल जाता है और प्राइस यहाँ $1700 की रेंज में गिर जाता है तो ये मेरे हिसाब से अभी तक इथेरियम के लिए सबसे बढ़िया एंट्री प्राइस हो सकता है हमारे लिए। यहाँ इथेरियम खरीदना सबके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मतलब अभी के लिए ये प्राइस लेवल बहुत अच्छा होगा क्योंकि पहले तो हमें और भी सस्ते इथेरियम मिल सकते थे, $400-500। उससे भी पहले मैं तो उसी समय से इथेरियम पर बहुत बुलिश था, पर अभी के लिए इतना नीचे प्राइस नहीं गिरने वाला, इसलिए $1700 वाला एरिया बहुत अच्छा बाय लेवल हो सकता है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता इथेरियम कभी भी $100 या उसके आसपास, उससे नीचे कभी भी नहीं जाने वाला। वो बहुत ही ज्यादा पुरानी बातें हो गई, इतना नीचे इथेरियम कभी नहीं गिरने वाला। इसलिए यहाँ $1600 से $1900 के बीच में अगर इथेरियम का प्राइस गिरता है तो उसका फायदा उठाकर आप सस्ते इथेरियम खरीद सकते हैं। और अगर इस रेंज को आप मेजर करें यहाँ से इसके ऑल टाइम हाई तक तो फिर ये 170% से भी ज्यादा की गेन हो सकती है अगर आपने यहाँ पर एक एंट्री लेवल ले ली तो। अब यहाँ थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, 4 घंटे वाले चार्ट पर देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर इथेरियम थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, पर ये इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर मैं जो कुछ इंडिकेटर्स यूज करता हूँ ये इंडिकेटर्स इस समय इथेरियम के खिलाफ चल। अब इनमें से एक इंडिकेटर है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, 4 घंटे वाला EMA रिबन। और आप यहाँ देख ही सकते हैं इससे इथेरियम को इस समय रेजिस्टेंस मिल रही है और प्राइस बिल्कुल इसके इस रिबन के नीचे है। और यही EMA रिबन, 4 घंटे वाला EMA रिबन बिटकॉइन को भी इस समय रेजिस्टेंस दे रहा है। और बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिलने की वजह से इथेरियम भी अभी कमजोर है और इथेरियम भी मुझे नहीं लगता इस EMA रिबन को तोड़ पाएगा। और सिर्फ यही इंडिकेटर नहीं है, इसके अलावा 4 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड भी इस समय इथेरियम को रेजिस्टेंस दे रहा है और इस लेवल को तो हम, इस एरिया को तो हम छू भी नहीं पाए अब तक। तो इथेरियम पर भी हमें वही पिक्चर देखने मिल रही है जो हमें बिटकॉइन के चार्ट पर देखने मिली है। यहाँ पर भी सेम इंडिकेटर से इथेरियम रिजेक्ट हो रहा है और सेम इंडिकेटर से रेजिस्टेंस मिल रही है। बिल्कुल जिस तरह से बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है रेजिस्टेंस तोड़ने में, उसी तरह से इथेरियम भी इस समय स्ट्रगल कर रहा है रेजिस्टेंस तोड़ने में। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है इस मार्केट में। कल तक बिटकॉइन जब साइडवेज जा रहा था तब ये ठीक था, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने यहाँ से सपोर्ट लेकर रिवर्स करके ऊपर जाने की कोशिश की थी, पर अब ये जो भी दम था इस मूव में ये खत्म हो गया और प्राइस वापस से थोड़ा नीचे गिरना शुरू हो गया। तो ये अच्छा नहीं क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो गई है वापस से। और मुझे ये पैटर्न बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि ये साफ साफ राइजिंग वेज पैटर्न है जो बहुत ही बेरिश पैटर्न होता है और वो भी प्राइस सीधा रेजिस्टेंस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस के अंदर घुसेगा प्राइस अगर ये इस राइजिंग वेज पैटर्न में जाता गया तो मतलब वहां से हमें एक रिजेक्शन जरूर देखने मिल सकती है। तो ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, एक स्टेयरकेस पैटर्न है जहां प्राइस पहले नीचे गिर रहा था, थोड़ी देर के लिए फिर ऊपर जाने लगा और फिर वहां से रेजिस्टेंस जोन में जाकर रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक बहुत ही खराब साइन है और प्राइस यहां से मेरे हिसाब से नीचे जा सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि बिटकॉइन और इथेरियम दोनों यहां से रिजेक्ट होकर नीचे गिर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस पक्का नीचे गिरेगा, मैं फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, उसका अंदाजा मैं नहीं लगा सकता, पर चार्ट्स को पहले देखकर, हिस्ट्री देखकर अब मुझे लगता है कि यहां से ज्यादा चांसेस है कि बिटकॉइन और इथेरियम नीचे गिरने वाले हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस यहां से ऊपर जा ही नहीं सकता, जरूर जा सकता है। हो सकता है कि यही रिवर्सल हो और प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दे क्योंकि ये करेक्शन थी, ये करेक्शन बहुत लंबी चल चुकी है। जब से ऑल टाइम हाई पर प्राइस था प्राइस काफी नीचे गिर चुका है, तो ये काफी अच्छी करेक्शन है वैसे, तो प्राइस ऊपर जाना शुरू कर सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी के अभी होने वाला है। और यहाँ इथेरियम के चार्ट पर अगर आप फिर से देखें तो यहाँ पर वैसे एक केस ऑफ डेथ इससे मिली थी, मतलब रेजिस्टेंस को छूते ही प्राइस नीचे गिर गया था अचानक से, तो फिर हमें यहाँ से रिजेक्शन भी एक बार अब मिल चुकी है। तो इस मार्केट में, इस चार्ट पर काफी कुछ चल रहा है और आज के वीडियो में मैं यही सब चीजें आपको ब्रेक डाउन करके समझाना चाहता था कि ये मार्केट में हो क्या रहा है और आगे जाके हमें क्या देखने मिल सकता है। और इस मार्केट में इस समय मुझे बहुत बढ़िया मौके, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, दिख रही है ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो जैसा मैंने कहा VIP मेंबरशिप आप आज के आज ले सकते हैं और आपको इस पर 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर आपको देखना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड्स लेता हूँ, क्या सोच के लेता हूँ, मेरे एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल, सारी चीजें आपको इस ग्रुप के अंदर देखने मिल जाती है। और मैं जब भी नुकसान करता हूँ, मैं एक परफेक्ट ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भी इस नुकसान सहता हूँ, तो आपको वो देखने मिलता है कि मैं नुकसान को नेविगेट, लॉसेस को नेविगेट कैसे करता हूँ, कैसे संभालता हूँ मैं अपनी लॉसेस को। ये सारी चीजें आपको इस ग्रुप में देखने मिलती है। मेरी मानसिकता ट्रेडिंग करते हुए कैसी होती है, हर एक चीज आपको वहां देखने मिलती है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि मार्केट्स में लॉसेस होना, नुकसान होना बिल्कुल नॉर्मल है, वो होता रहेगा। पर अगर आप अपने लॉसेस से सीखेंगे नहीं तो फिर आप वही नुकसान बड़े करते जाएंगे और बड़े करते जाएंगे और बाद में आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है, आपको अपनी लॉसेस से सीखना है और फिर आगे बढ़ना है और अगली बार वो गलतियां नहीं दोहरानी है। और
बहुत ट्रेडर्स आपको अपनी लॉसेस कभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है अपनी लॉसेस दिखाना, पर मैं आपको इस ग्रुप में आपको दिखा रहा हूँ। आपको मेरी सभी ट्रेड, सब लॉसेस, सब विन, सब कुछ इस ग्रुप में देखने मिलता है। और वीआईपी ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ये देखिए, इस मेंबर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इस मेंबर ने एक दिन के अंदर अंदर अपने पूरे साल की फीस रीपे कर दी। मतलब इसके बाद ये जो भी प्रॉफिट्स कमाने वाले ये सब इनकी जेब में जाने वाला है। और हमारे पास एक हॉल ऑफ फेम भी है जिसमें हम उन मेंबर्स का नाम डालते हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर अंदर अपनी मेंबरशिप की फीस पूरी रीपे कर दी, और ये मेंबर का नाम भी अब वहां पर जाने वाला है। और ये इस मेंबर की पहली या दूसरी लेवरेज ट्रेड थी, मतलब ये बिल्कुल नए इनएक्सपीरियंस थे, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसी तरह से बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस, एक्सक्लूसिव कंटेंट अवेलेबल है आपको वीआईपी ग्रुप के अंदर। तो आपके पास कोई बहाने नहीं होंगे कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता। आपको हर एक चीज बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल शुरुआत से आपको सीखने मिलेगी इस ग्रुप के अंदर। अब आपको पता ही है मैं कहां पर ट्रेड करता हूं। बायबिट एक्सचेंज मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है। मैं सिर्फ यहीं पर क्रिप्टो ट्रेड करता हूं। यहाँ पर आपको सभी ऑल्ट कॉइन्स भी ट्रेड करने मिल जाते हैं। इथीरियम, एक्सआरपी, एफटीएम, सारे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ आपको मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पर आप लेवरेज ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर बायबिट पर साइन अप करते हैं तो आपको $4100 तक का बोनस भी मिल सकता है, पर वो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। और ये जो ऑफर है जहां आपको बोनस मिलता है ये सिर्फ 2-3 दिन में खत्म होने वाला है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर आपको बायबिट का हिस्सा बनना है तो जल्द ही जल्द यहाँ पर साइन अप कर लीजिए मेरी लिंक का इस्तेमाल करके। तो आपको एक तरह से मुफ्त का पैसा मिल रहा है यहाँ पर बिटकॉइन या कुछ भी खरीदने के लिए। बायबिट आपको मुफ्त का पैसा मिल रहा है सिर्फ पैसे डिपॉजिट करने पर। तो इन पर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे इस पैसे पर ये सब आप अपने बैंक अकाउंट में बाहर भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको समझना है कि बायबिट एक्सचेंज कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर इस पर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है हिंदी में, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट दोनों में ही दी हुई है, तो इसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब इथीरियम के चार्ट पर एक और लास्ट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है कि लक्स एल्गो इंडिकेटर, जिसका मैंने अभी इस्तेमाल करना शुरू किया। ये हमें बहुत बढ़िया इंडिकेटर्स, बहुत बढ़िया सिग्नल्स देना शुरू कर दिया इसने। यही इंडिकेटर मैं आपको अब इस 1 घंटे वाले चार्ट पर दिखाना चाहता हूं। आप देख पाएंगे कि ये किस तरह के सिग्नल्स हमें दे रहा है और ये सिग्नल्स किस तरह से, कितनी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस इंडिकेटर के बस लोड होने का इंतजार कर रहा हूं मैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती है इसलिए लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हाँ, ये देखिए, यहाँ सबसे पहले ये बढ़िया सा सेल सिग्नल था और उसके बाद सीधा हमें एक और बाय सिग्नल भी मिला, और उसके बाद ऊपर जाके ड्रॉप होने से पहले हमें एक और सेल सिग्नल मिला जिस पर आप और प्रॉफिट्स कमा सकते थे। और उसके अलावा यहाँ थोड़े बहुत सिग्नल थे जिन्होंने काम नहीं किया, 2-3 सिग्नल्स थे ऐसे, पर वहां पर आपको जो भी नुकसान हुए होंगे वो आपके स्टॉप लॉस से रुक गए होंगे क्योंकि यहाँ पर लॉसेस बहुत ही छोटी हुई होंगी आप। पर इन सिग्नल्स के अलावा जो अगले 3 सिग्नल्स थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। ये देखिए, जो सबसे नीचे वाला ये बाय सिग्नल है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने काम किया है। और हाँ, लक्स एल्गो के साथ आपको टेक प्रॉफिट सिग्नल भी मिलते हैं, मतलब आपको जहां पर ट्रेड एग्जिट करनी है वो पॉइंट पे आपको ये इंडिकेटर दिखाता है। अब अगर आपको नहीं पता कि इंडिकेटर क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो आप YouTube में जाकर 4 फ्लाइज लक्स एल्गो लिखेंगे तो आपको इसके ऊपर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैंने इस पर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है, उसे जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस बाय सिग्नल के बाद हमें एक बहुत बढ़िया टेक प्रॉफिट सिग्नल भी मिला है, और उससे पहले जो शॉर्ट सिग्नल था उसके साथ भी हमें एक टेक प्रॉफिट सिग्नल मिला है। तो फिर यहाँ इन दोनों मूव्स पर आपने बढ़िया प्रॉफिट कमा लिए होंगे। तो अगर आपको इंडिकेटर पसंद आता है तो इसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस लिंक का इस्तेमाल करके आप लक्स एल्गो की वेबसाइट पर जाके ये खरीद सकते हैं, इनकी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको समझना है इंडिकेटर कैसे काम करता है तो फिर मैंने इस पर एक वीडियो पहले से बना रखी है, उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और लक्स एल्गो आपको मिलता है एक महीने के लिए सिर्फ $68 में, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही छोटा प्राइस है क्योंकि इंडिकेटर बहुत बढ़िया सिग्नल्स देता है और आप इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो इसे जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे टाइम पर देख पाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में।